हे कौन्ते, अब मैं तुमसे ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ उस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जानने के बाद समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। इस ज्ञान में ही ध्यान केंद्रित करके मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार वो ना तो सृष्टि के प्रारंभ में पुनः उत्पन्न होता है और ना ही प्रलय के समय विचलित होता है। मैं ही पिता हूँ सब जीवों का, सब में मेरा ही अंश समाए। संजोग प्रकृति कार मेरा, जीवोत्पत्ति का कारण कहाए। सृष्टि का बीज प्रकृति मध्य, हे अर्जुन मुझसे जाए। जीवों को जन्म दे के प्रकृति माता बन के गोद खिलाए। माता बन के गोद खिलाए। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं उसे ही गर्भस्थ करता हूं, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि प्राणियों को प्रकृति अपने गर्भ में धारण करती है और मैं उस बीज को स्थापित करने वाला पिता हूं। तुम्हें तो ज्ञात है कि सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण, इन तीनों से युक्त है प्रकृति। जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वो अपने आप इन गुणों से बन जाता है। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करता है, साथ ही सभी पाप कर्मों से मुक्त भी करता है। इस गुण में स्थित व्यक्ति सुख तथा ज्ञान के भाव से बंधे होते हैं। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है। इसी गुण के कारण देहधारी जीव सकाम कर्मों से बन जाता है, अर्थात कर्म के साथ फल की चाहत भी रखता है। हे भरतपुत्र, अब मैं तुम्हें तमोगुण के बारे में बताता हूं। अज्ञान से ही उसका जन्म होता है और यही सभी देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल प्रमाद, आलस्य और निद्रा है, जो जीवात्मा को बांधते हैं। हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे प्रमाद से बांधता है।
हे अर्जुन, तुम्हें मैं ये भी बता दूं, इन तीनों गुणों की स्थिति हमेशा बदलती रहती है। कभी सतोगुण बाकी दोनों गुणों को तो कभी रजोगुण अन्य दोनों गुणों को परास्त कर देता है। इसी तरह तमोगुण भी स्वयं को श्रेष्ठ दर्शाने के लिए स्पर्धा करता रहता है। ज्ञान भरे और पाप हरे जो, हे अर्जुन वो सत्य कहाता। आकांक्षा और तृष्णा है अर्जुन, रजोगुण का गुण कहलाता। बंधा रहे जो मोह अज्ञान से, बंधा रहे जो मोह अज्ञान से, अर्जुन वो तामसी है कहाता। सुख है सतोगुण सा काम रजोगुण, तीजा तमोगुण पागल बनाता। सुख है सतोगुण सा काम रजोगुण, तीजा तमोगुण पागल बनाता। जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान लोक से आलोकित हो जाए, तब सतोगुण की प्रधानता को अनुभव किया जा सकता है। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। इसी तरह जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, निष्क्रियता, प्रमाद एवं मोह उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, जो जीवात्मा सतोगुण में देह का त्याग करता है, वो निर्मल दिव्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। जो रजोगुण में देह त्यागता है, वो सकाम कर्मियों के बीच जन्म लेता है। परंतु हे पार्थ, यदि कोई जीवात्मा तमोगुण में देह का त्याग करता है, वो पशु योनि में जन्म लेता है।
पुण्य कर्म का फल हमेशा शुद्ध और सात्विक होता है, लेकिन रजोगुण में जो कर्म संपन्न होते हैं उस कर्म का फल दुखदायी होता है। इसी प्रकार तमोगुण में जो कर्म किए जाते हैं वो मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। हे अर्जुन, सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, सतोगुणी स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुणी पृथ्वी लोक पर ही रह जाते हैं, जबकि तमोगुणी नरक लोक को प्राप्त होते हैं। जब किसी को यह ज्ञात हो जाए कि सभी कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अलावा अन्य कोई कर्ता नहीं है, साथ ही वो ये भी जान ले कि परमेश्वर उन तीनों गुणों से ऊपर है, तो वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। जब देहधारी जीव शरीर से जुड़े इन तीनों गुणों से आगे निकलने में समर्थ होता है तो वो जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा उनके कष्टों से मुक्त होकर इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वो किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? उसका आचरण कैसा होता है? और कृपा कर हमें यह भी बताएं कि वो प्रकृति के गुणों को लांघकर आगे कैसे जाता है? हे अर्जुन, जो प्रकाश आसक्ति और मोह को सामने पाकर ना तो उसे घृणा करता है और ना ही उसके लुप्त हो जाने पर उसे पाने की इच्छा करता है, इसी तरह जो भौतिक गुणों की समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर उदासीन रहता है कि केवल गुण ही क्रियाशील है, ऐसे लोग सुख दुख सभी को एक समान मानते हैं। उनके लिए मिट्टी और सोना दोनों एक समान होते हैं। जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बने रहते हैं उन्हें ना तो प्रशंसा से खुशी होती है और ना ही बुराई से दुख।